नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और आप भी सेल परचेज करते हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर क्या इस लिमिट को क्रॉस कर रही है, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस लिमिट के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाता है, तो चलिए आज वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर आप गुड्स बेचते हो या फिर सर्विसेज देते हो। तो सबसे पहले पहलू की हम बात करने वाले हैं कि गुड्स के केस में अगर आप माल बेचते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो या फिर बेचते हो, तो उस केस में अगर आपकी टर्नओवर, आपकी टोटल सेल अगर 40 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। अगर 40 लाख से कम है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना लें तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब दूसरे केसेस में अगर आप सर्विसेज देते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, इस केस में अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा जाती है, अगर 20 लाख को क्रॉस करती है, 20 लाख के अमाउंट को क्रॉस कर जाती है, अगर 20 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट कहती है। दो केस ये हो गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा जिस केस में टर्नओवर नहीं देखी जाती है, केवल और केवल आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है हर हाल में। ठीक है। पहला केस तो ये है कि अगर आप किसी स्टेट में हो, पर्टिकुलर स्टेट में हो, यानी कि आप मान सकते हो दिल्ली में हो, अगर आप दिल्ली से माल बेच रहे हो यूपी में, यूपी का बिल काटे हो, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। और सेकंड ये है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप अगर अपना बिजनेस इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, अगर आप उन पर बिजनेस करना चाहते हो, आप उन पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो फिर इस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी ही है। इसमें टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है, आपको बिना जीएसटी के उस पर काम ही नहीं होगा। तो ये रहे दोस्तों केसेस कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना ज़रूरी होता है, कब नहीं होता है, ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं इतना कहूँगा कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपकी टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा हो गई है और आप चाहते हैं कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं, और बाकी के कंसल्टेंट, बाकी के सीएज अगर आपके पास आप गए हो, अगर वो फ़ीस की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने वाला हूं दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मैं आपको सबसे मार्केट में जो रेट आपको मिल रहा है उससे कम रेट में मैं आपको करके दूंगा, और बेस्ट सर्विसेज दूंगा मैं एनी टाइम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जीएसटी फाइलिंग तक की दोस्तों। और आप अगर जीएसटी के अलावा अगर आप अकाउंटिंग की सर्विसेज चाहते हो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चाहते हो, फूड लाइसेंस चाहते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का लाइसेंस चाहते हो, देन आपको मैं ये कमेंट में अपना नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।